स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। एक तुम्हारे पास पूरा चार्ट तैयार होना चाहिए। अब अपन ने ना पूरी तुम्हारे प्रिपरेशन को 3 फेज में तोड़ा है। हर संडे अपने को एक टेस्ट इन 2 मंथ अपनी 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाएगी। पहले का 2 महीने इसमें बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर इंक्रीज करता है। जो तुम्हें डर लगता हो, जिनको तुम क्वेश्चन देखते हो तुम सोचते हो यार इसको तो मैं आखिरी में अटेम्प्ट करूंगा, मंथ स्ट्रेटेजी, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली डिवाइड करा है। हाय, मेरा नाम सरल गुप्ता है। मैं अभी सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। मैंने 2022 में अपना नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने 2023 में नीट का अपना सेकंड अटैम्प्ट दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और 4516 रैंक के साथ हुआ था। तो मैंने उन काफ़ी सारी अपनी गलतियों को सुधारा था। उन्हीं गलतियों को मैंने ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए 2025 के लिए बेस्ट रोड मैप तैयार करा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो रोड मैप तैयार करा है सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए, ओनली फॉर ड्रॉपर्स। अगर तुम 11th वाले हो, तुम 12th वाले हो, तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं बनता, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से नीट में कुछ 7.5 मंथ्स बाकी हैं, लेकिन मैं इफेक्टिव मंथ्स लेके चलता हूँ 7 मंथ्स। इसका रीज़न काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ जब पढ़ने का मन नहीं करता और नीट से पहले कुछ दिन पढ़ाई नहीं होती। तो उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैंने सिर्फ 7 मंथ्स लेके चले और मैंने जो टाइम टेबल बनाया है, जो रोड मैप बनाया है, वो 6th मंथ के अकॉर्डिंग हुआ है कि और मैंने 1 महीने का मार्जिन ऐसा छोड़ा है। मान लो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तुम्हारे टारगेट्स लेट अचीव हुए, तो मैंने मेन 6 महीनों के हिसाब से पूरे वीडियो को तोड़ा है और फिर थोड़ा बहुत तुम्हें 1 महीने का मार्जिन दिया है जिससे तुम अपना चीज़ें कंपेंसेट कर सको। वीडियो को अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इश्यूज़ मैं डील करूँगा इस वीडियो में और क्या क्या उनके सॉल्यूशन है वो देखते हैं। इशू, तुम्हारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। मैं मान के चल रहा हूँ, देखो अब बैकलॉग है, तुमने काफ़ी सारे चैप्टर नहीं पढ़े, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो टाइम गया तो गया, अभी जो तुम्हारे हाथ में उस पर फोकस करो। मान लो तुम्हारी बैकलॉग है, तुम्हारे काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो तुमने पढ़े ही नहीं है और तुम्हारे साथ एक कंसिस्टेंसी की दिक्कत होती है, डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते हैं कंसिस्टेंटली। चौथी दिक्कत होती है फोकस की, कि यार पढ़ने तो बैठ गए, फोकस नहीं लग रहा। ये 4-5 चीज़ें होंगी जो मैं मेनली डील करूँगा इस वीडियो में। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड। पता ही नहीं लगता यार भैया स्टार्ट कैसे करना है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा शुरू करें तो कैसे करें। बहुत बढ़िया तरीका लेकर आया हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश मेरी पूरी होगी, लेकिन तुम्हारा मेरे को 10 से 15 मिनट बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस चाहिए। ध्यान से देखना। अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब क्या करो, एक A4 साइज शीट लो जिसपे फिजिक्स के सारे चैप्टर लिख लो। ऐसे यहाँ मान लो तुमने चैप्टर्स लिख लिए, चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने को ऐसे डालना है स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक, जो तुम्हारे वीक टॉपिक है। ठीक है, अब मान लो तुमने सबसे पहले नंबर पे लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भैया मेरे को वीक लगता है, यहाँ वीक पे टिक लगा दो। फिर तुमने लिखा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन तो मेरा स्ट्रॉन्ग है यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पे टिक लगा दिया। अब फिजिक्स में जैसे तुम ले लो ग्रेविटेशन, यार ग्रेविटेशन मेरा मीडियम है, तो यहाँ मीडियम में टिक लगा दिया। तो एक तुम्हारे पास पूरा चार्ट तैयार होना चाहिए कि यार फिजिक्स में मेरे ये चैप्टर्स हैं जो वीक हैं, मेरे ये चैप्टर्स हैं जो मीडियम है, और ये चैप्टर हैं जो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको मैं एक दिन पहले भी करूँगा तो एक दिन में मैं इनको करूँगा अच्छे से हो जाएंगे। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब अपन ने ना पूरी तुम्हारे प्रिपरेशन को 3 फेज में तोड़ा है। स्टार्टिंग के 2 महीने, फिर बाद सेकंड 2 महीने और थर्ड 2 महीने। अपना सबसे इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है ये सेकंड वाला फेज। इसको मैंने 2.5 महीने के हिसाब से भी रखा है कि मान लो तुम 2 महीने में टारगेट कवर नहीं कर पाए तो तुम 2.5 महीने में कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले फेज पे बात करते हैं। देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, जब आखिरी में टाइम नहीं होगा तो तुम नहीं समझ पाओगे कि मेरे को बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है, उनकी टेंशन ज़्यादा होगी। सबसे पहले टारगेट है अभी बैकलॉग क्लियर करेंगे। बैकलॉग मतलब क्या है, जो अपने वीक में वही अपनी बैकलॉग है। तो सबसे पहले अपना टारगेट होगा वीक पे और मीडियम पे फोकस करना हो। जो तुम्हारे मीडियम है और वीक है, स्ट्रॉन्ग वाले स्ट्रॉन्ग है, उनके कंसेप्ट तुम्हें आते हैं, तुम ड्रॉपर हो, पहले से पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा चुके हो, जो तुम्हारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है। अपना टारगेट है इन 2 महीनों में अपने को जितने भी चैप्टर्स अपन को वीक लगते हैं सबको मीडियम में डालना है। तो अब तुम्हारे पास 2 महीने बाद जो लिस्ट तैयार करोगे उसमें तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग में टॉपिक होंगे, मीडियम में टॉपिक होंगे, लेकिन तुम्हारा वीक वाला सेक्शन खाली होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनिशियल फेस में फोकस करना, फिजिक्स केमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। बायो आखिरी में उठ जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिरी में उठ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स आखिरी में नहीं उठती, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है,
अब दूसरा फेज़ आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़, ठीक है। अब दूसरे फेज़ में अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब दूसरे फेज़ में अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले फेज़ में तुमने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लिए, तुमने शीट्स के क्वेश्चन लगा लिए, डीपीपी के क्वेश्चन लगा लिए, वेल एंड गुड, लेकिन अपन ने उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। अब दूसरा फेज़ है, अब इसमें अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो देखना। एक पार्ट टेस्ट सीरीज़ उठा के लाओ, पार्ट टेस्ट सीरीज़ जो पिछले साल की हो, है ना, पिछले साल की, और ऐसी हो जिसमें 11th को 3 पार्ट में तोड़ रखा हो और 12th को 3 पार्ट में तोड़ रखा हो। 3 पार्ट में, जैसे ये 11th है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और यहाँ 12th है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अपने को इसको कवर करना है। जैसे कि अब तुम्हारा एक बार सारा सिलेबस तो हो ही चुका है, ड्रॉपर हो, सारे टॉपिक अपने मीडियम में आ चुके हैं। अब ए पार्ट का सिलेबस करा, हाथों हाथ टेस्ट देना है, बी का करा, हाथों हाथ टेस्ट देना है। अब एक चीज़ याद रखना, हर संडे अपने को एक टेस्ट देना है। अब क्या, एक डेडलाइन दिमाग में बनी रहेगी कि यार हर संडे मुझे एक टेस्ट तो देना ही है। अब मेरा कोर्स होए या नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम भागने नहीं चाहिए। अब देखो 11th के 3 टेस्ट हैं, 12th के 3 टेस्ट है, इनको तुम अपने अकॉर्डिंग दे लेना, लेकिन हर संडे को एक टेस्ट देना है। जैसे 11th के 3 टेस्ट हो जाएंगे, चौथा टेस्ट होगा 11th फुल सिलेबस, और एक और टेस्ट होगा 12th में, चौथा वाला 12th फुल सिलेबस। अब क्या है, हर संडे को एक दे रहे थे, तो इन 2 महीनों में, इन 2 मंथ, अपनी 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाएगी। तुम एक बार 11th 12th अच्छे से पार्ट टेस्ट के थ्रू कंप्लीट कर चुके हो। ये अपना दूसरा फेज़ था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड फेज़, नीट से पहले का 2 महीने। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर इंक्रीज़ करता है, उस चीज़ को भी मैंने दिमाग में रखा है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, पहला फेज़ पे आ जाते हैं। पहला वाला जो फेज़ था वो मान लो तुम, पहला फेज़ था बैकलॉग क्लियर करना, वीक टॉपिक को मीडियम में डालना, वो तुम्हारा 1 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अपन ने डिसाइड करा है, ये जो सेकंड फेज़ है जिसमें अब तुम पार्ट टेस्ट दोगे, ये तुम्हारा 2 महीने चलता है, तो दिसंबर पूरा लग जाएगा, जनवरी पूरा लग जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा 1 फेब को कंप्लीट हो गया, 1 फेब को कंप्लीट हो गया सेकंड फेज़, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि तुम डिले हो गए, तुम फर्स्ट फेज़ में डिले हो गए, तुम सेकंड फेज़ में डिले हो गए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार 1 फेब को नहीं हुआ तो अपना 15th फेब को हो ही गया। 15th फेब समअप करता हूँ कि जैसे 15th फेब है, यहाँ तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब 15 दिन में तुम्हें दे रहा हूँ, 15 दिन में तुम्हें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लो आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया। यार भैया मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि यार आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया, तो मैं आखिरी में कर रहा हूँ। अब तुम अपने ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखो जो तुम्हें डर लगता हो, जिनको तुम क्वेश्चन देखते हो तुम सोचते हो यार इसको तो मैं आखिरी में अटैम्प्ट करूँगा। अब अपने को सिर्फ वो चैप्टर करने हैं। अब उसमें अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा, बहुत ज़रूरी है। देखो तुम एक बार सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ चुके हो, जैसे मान लो मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स वीक है, तुम्हें डर लगता है, तुम उसका क्वेश्चन देखते हो तुम्हें डर लग जाता है, तो अपने को थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी अपन 2 बार पढ़ चुके हैं, पहला वाला फेज़ जो वीक वाला फेज़ था, दूसरा जब तुम पार्ट टेस्ट दे रहे थे, तो अब तुम थ्योरी पढ़ चुके हो। अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनना बात को। थर्मोडायनेमिक्स की शीट लेके बैठ जाओ, कोई बड़ा क्वेश्चन बैंक लेके बैठना, उससे क्वेश्चन लगाना शुरू करो। तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी हद तक तो स्ट्रांग था, जिसकी तुम्हें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब तुम्हें पता लगेगा थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा पार्ट ऐसा है जो क्वेश्चन का जो मुझसे नहीं बन रहा। अपन पहले क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या थ्योरी पढ़नी है। इन 15 दिन में तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वो टॉपिक क्लियर करने हैं जिनमें हल्का बहुत कॉन्फिडेंस कम है, लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का थर्ड फेज़ पे आ रहे हैं, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली डिवाइड करा है। लास्ट 2 महीने में पहले 1 महीने के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, फिर जो दूसरा मंथ होगा उसमें भी 15 दिन में अलग स्ट्रेटेजी होगी, और बाद के 15 दिन में अलग स्ट्रेटेजी होगी। देखते हैं, देखो अब आ जाते हैं फर्स्ट मंथ। अब इसमें क्या होगा, देखो मान लो अब ये जो फर्स्ट मंथ अपना शुरू हो रहा है, ये कब से हो रहा है, 1 मार्च से। 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तुम्हारे पास मार्च और अप्रैल 2 महीने अब नीट में, ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, अब अपने को ना एक ऐसी पार्ट टेस्ट सीरीज उठाओ जिसने पूरा नीट का जो सिलेबस है, नीट का पूरा सिलेबस सिर्फ 4
पार्ट में डिवाइड कर रखा हो, 4 पार्ट में पूरा नीट कंप्लीट हो रखा हो 11th और 12th, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हर 2 दिन बाद आफ्टर एवरी 2 days 1 पार्ट टेस्ट देना होगा, ठीक है। हर 2 दिन बाद एक पार्ट टेस्ट दो, फिर वापस 2 दिन बाद एक पार्ट टेस्ट दो। तो अब तुमने क्या करा, 4 दिन में 4 days में कितने पार्ट टेस्ट दे दिए, 2 पार्ट टेस्ट दे दिए। अब बाकी के 2 दिन क्या करना है, ध्यान से समझना, एक फुल सिलेबस, 1 फुल सिलेबस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अपन ने क्या करा, 30 दिन को 6 दिन के पार्ट में तोड़ दिया, तो ऐसे 5 पार्ट बनेंगे। 30 दिन है, उनको 6 दिन में तोड़ दिया, तो ऐसे 5 हिस्से बनेंगे। अब 6 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। 6 दिन में पहले 2 days, अपने पास 30 दिन है, अब यहाँ पे 6 दिन के ऐसे 5 टुकड़े होंगे, इसको 2 दिन में तोड़ा, फिर 2 दिन, फिर 2 days। पहले 2 दिन के बाद अपने को एक पार्ट टेस्ट देना है, फिर इस दिन अपने को एक पार्ट टेस्ट देना है, और ये जो 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद एक तुम्हें फुल सिलेबस देना होगा। सिंपल सा है, कैसे, 30 दिन थे, अपन ने 6 दिन के 5 हिस्से तोड़ लिए। अब 6 दिन का ये जो एक बैच है, इसको किस तरीके से अपने को लेना है, 2 दिन तैयारी करी, एक पार्ट टेस्ट दे दिया, 2 दिन तैयारी करी, दूसरा पार्ट टेस्ट दे दिया, फिर 2 दिन तैयारी करी, ऐसे फुल सिलेबस दे दिया। अब क्या होगा इससे, ध्यान से देखना, अपने 6 दिन में हो रहे हैं 3 टेस्ट कवर, ऐसे अपने को मिल रहे हैं 5 स्लॉट, तो अपन तो टोटल दे रहे हैं 15 टेस्ट, ठीक है। इनिशियली अपन ने कितने टेस्ट दिए थे, 8 टेस्ट, तो तुम 23 टेस्ट तो दे ही चुके हो, जिसमें तुम पार्ट टेस्ट 11th पार्ट टेस्ट दे चुके हो, 11th टेस्ट दे चुके हो, 11th फुल सिलेबस, 12th फुल सिलेबस, और पूरा नीट का फुल सिलेबस भी दे चुके हो। ये थी तुम्हारी 1 महीने की स्ट्रेटेजी। अब आखिरी का 1 महीना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लास्ट 1 month, इसको मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई करा है, स्टार्टिंग के 15 दिन और बाद के 15 दिन। स्टार्टिंग के 15 दिन कैसे जाएंगे, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग के 15 दिन में, अब देखो पार्ट टेस्ट अपन ने खूब दे दी है, अब लास्ट का जो मंथ है वो सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट के लिए है अपने पास। अब इनिशियली तो जब तुम तैयारी कर रहे होंगे 15 दिन में, हर 3 दिन बाद आफ्टर एवरी 3 days एक फुल सिलेबस देना है। तो 15 दिन में तुम हर 3 दिन के गैप में दोगे तो कितने फुल सिलेबस दे दोगे, 5 फुल सिलेबस। अब ये जो 15 दिन है ना, इसको अपन मान लेते हैं यार 31 का हफ्ता है, 31 का महीना है, क्योंकि पहले वाला महीना अपन ने 30 दिन का लिया था, अब 31 दिन का आएगा, तो मान लो यहाँ पे 16 days है, 16 days, ठीक है। अब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अब अपने को ना इन जो 16 दिन का जो गैप होगा ना, इनमें अपने को हर दिन तो नहीं, हर 2 दिन के गैप में एक टेस्ट देना है, आफ्टर एवरी 2 days, हर 2 दिन में एक टेस्ट देना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ अब तुम्हारे कितने फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, 5 + 8 13 फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, ठीक है। तो मैंने तुम्हारी ये पूरी प्लानिंग ही इस तरीके से करी थी। देखना टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए अपने, 27 टेस्ट हो जाएंगे, 27 टेस्ट, जिसमें अपने फुल सिलेबस टेस्ट कितने हुए, देखो फुल सिलेबस कितने हुए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अपना लास्ट के जो सेकंड मंथ था उसमें 6, देखो अब अपने टोटल फुल सिलेबस टेस्ट कितने हैं, अब अपन वो देखेंगे। कैसे देखेंगे, आखिरी के 1 महीने में अपन ने कितने टेस्ट दिए, 5 प्लस लास्ट के यहाँ 5 अपन दे रहे थे, 5 + 8 13 फुल सिलेबस यहाँ पर हो गए। और अपन ने इससे पहले वाले महीने में भी फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, कितने टेस्ट दिए थे, 5 टेस्ट दिए थे। टोटल 18 तो तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे और तुम्हारे 12 टोटल कितने होंगे पार्ट टेस्ट। टोटल 30 टेस्ट का मैंने ये प्लान बनाया है, 30 टेस्ट का प्लान है, ठीक है। अब अपन वीडियो की मेन जो एक और प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हो पाती, फोकस बार बार डिस्टर्ब होता है, उसको कैसे क्लियर करना है अब वो देखते हैं। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती है कि यार आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, लेकिन परसों नहीं पढ़ा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे अपने को रिमूव करना है लाइफ से। देखना, एक टाइम टेबल मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया टाइम टेबल था। इस टाइम टेबल की पता है खासियत क्या थी, ये टाइम टेबल तुम्हारे को तुम्हारी एफिशिएंसी दिखाता है कि भैया आज तू कितना % पढ़ा है, तूने आज कितना % अपने टारगेट्स को अचीव करा है। बहुत ही बढ़िया तरीका था टाइम टेबल का, बहुत इनोवेटिव तरीका था, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिली है।
बहुत बड़ा तरीका था। तो इसको मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो है 7 मिनट का, 7 मिनट्स का एक पूरा सेपरेट वीडियो इसमें एक्सप्लेन करा है, वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो खिंच जाएगा। जिसको टाइम टेबल बनाना सीखना है वहाँ से जाके सीख ले, और अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल। टाइम टेबल और स्केड्यूल में डिफरेंस है, क्या है? टाइम टेबल तो देखो पढ़ने का होता है, ऐसे 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 होना चाहिए। स्केड्यूल सोने का, खाने का, नहाने का एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। तुम रात में लेट तक पढ़ रहे हो, रात में लेट तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आती है फोकस का इशू। फोकस के लिए ना 3 बहुत नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ, मेडिटेशन, दूसरी वॉकिंग, अवॉइड, और थर्ड होगी अपनी अवॉइड शुगर। मेडिटेशन, सुबह उठो, घर के किसी ऐसे कोने में जाओ जहाँ शांति हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सामने रखो, फोकस करो उस पर। दूसरा वॉकिंग, घंटा भर ऐसा निकालो, पार्क में जाओ, वॉकिंग करो, और उस समय तुम्हारे हाथ में फ़ोन या आसपास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है ये शुगर, जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। शुगर क्या होती है? तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो कि लर्निंग और मेमोरी से एसोसिएटेड होता है, उसको डैमेज करता है। शुगर के कारण ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के कारण ब्रेन के सेल्स डेड होते हैं, और नर्व सेल, न्यूरॉन्स का रीजनरेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये पूरी वीडियो को आज मैंने समअप कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख के पहुँच गए हो तो तुम सीरियस हो पक्का। कमेंट सेक्शन में लिखो, इस बार मैं सिलेक्शन लेके जाऊँगा। तुम अपनी प्रेजेंस बताओ कि हाँ हम यहाँ तक वीडियो देख के आए हैं, हमें कुछ मोटिवेशन मिली है, हमें इग्निशन मिला है, हाँ भैया मैं अब की बार सिलेक्शन लूँगा, हाँ भैया अब की बार मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगी। कब तक ये ड्रॉप का सिलसिला लगेगा यार? एक फुल स्टॉप हर चीज़ के आगे लगना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।